हाथ जोड़कर आ गए। भगवान क्या सिखाते हैं? कोशिश करिए पहले हाथ जोड़ने से काम बन जाए। पहले ये प्रयास कीजिए, सीधा बंदूक मत दिखाइए, सीधा प्रभाव मत दिखाइए, पहले स्वभाव दिखाइए। जब स्वभाव से काम ना बने पहले परीक्षा तो कीजिए, सज्जन है कि दुर्जन है। अब आप है कोई सज्जन हो, सीधे ऐंठ दिखा रहे हो उसे, ये गलत है। नहीं तो लक्ष्मण जी ने तो पहले ही कहा था, भैया 3 दिन बैठे रहे, पहले ही बाण उठा लेते, पहले ही आ जाता। तो कहते लक्ष्मण समझो, पहले स्वभाव दिखाओ, स्वभाव से काम ना बने तो समझ जाओ कि ये दुर्जन है। फिर दुर्जन के लिए देखो, शास्त्र और शस्त्र एक डंडे का फर्क रखता है, बाकी दोनों में शब्द वही हैं। शास्त्र समाज में धर्म को स्थापित करता है, मर्यादा को स्थापित करता है शास्त्र, और शस्त्र समाज को व्यवस्थित रखता है। पुलिस के हाथ में बंदूक ना हो, जैसे होमगार्ड डंडा लिए रहते हैं, लोग उतना नहीं डरते उनसे, हैं बोले होमगार्ड है, देखो तो डंडा लिए तो होमगार्ड हो, बंदूक लिए हो, फिर अगर और बड़ी लिए हो सीएनजी कमांडो है, बोले पूरे भाव बदल जाते हैं। तो शास्त्र भाव बदलता है और शस्त्र भाव बदलता है। लेकिन अगर शस्त्र दुर्जन के हाथ में पहुंच जाए, जैसे डाकुओं के हाथ में बंदूक, तो अधर्म बढ़ेगा। और सज्जन के हाथ में यदि शस्त्र पहुंचे तो वो धर्म को आगे बढ़ाएगा, धर्म को व्यवस्थित रखेगा। कुछ लोग कहते रहे महाराज जी संतों को बंदूक की क्या जरूरत। हम कहते वैसे संतों को ही बंदूक रखना चाहिए। अगर संतों के हाथ में बंदूक रहेगी तो ये खल लोग भयभीत रहेंगे और धर्म बहुत सुचारू रूप से आगे चलेगा और सब व्यवस्थित रहेगा। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों समाज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे प्रभु श्री राम के हाथ में धनुष, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, क्या जरूरत है ना, ये तो भगवान है। दुर्गा जी तो 8 में लिए हैं, आप एक भी भगवान बताओ जो ना लिए हो। देखो कृष्ण जी हैं, जब प्रेमियों के बीच में रहे तो बांसुरी बजाते रहे, वो जब दुष्ट लोगों में पहुंचे तो वो थोड़ी समझते बांसुरी की भाषा, सुहा सुदर्शन हाथ में लिया सो वो भाषा वो समझे। सज्जन समझता है शास्त्रों की भाषा और दुर्जन समझता है शस्त्रों की भाषा। ये दोनों अपनी अपनी जगह समझाने का काम करते हैं। तो हमारे हनुमान जी महाराज आज सेतुबंधु रामेश्वर की भगवान ने स्थापना की और नन नील ने एक एक पत्थर पर राम राम लिख करके और छोड़ दिया। भगवान ने सोचा मैं प्रयास करूं, तो भगवान ने स्वयं एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी से बोले, हनुमान तुम लोग मेरा नाम लिखकर पत्थरों को, बड़ी बड़ी शिलाओं को तैरा रहे हो, मेरा नाम लिखकर, और मैं स्वयं राम एक छोटे से पत्थर को भी नहीं तैरा पाया। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया, प्रभु जिसे आप अपना लें उसे कौन डुबो सकता है, और जिसे आप त्याग दें उसे कौन तैरा सकता है। प्रभु इन बड़ी बड़ी शिलाओं को आप शरण दे रहे हो नाम की, ये सब तैर रही हैं, पर एक छोटे से पत्थर को आपने छोड़ दिया है, वो कैसे तैर सकता है। ये कथा संकेत करती है कि यदि हम अपने इस शिला पर यदि भगवान का नाम अंकित कर लें तो ये भवसागर हमें डुबाने की सामर्थ्य नहीं रख पाएगा। आज सेना पुल के माध्यम से गई। अब एक बात और है मिश्रा जी, रामेश्वरम की स्थापना हुई, भगवान राम हाथ जोड़े बैठे हैं। नारद जी तुरंत आके बोले, पहले परिचय दीजिए, व्हाट इज दिस। भगवान बोले, रामौ सह ईश्वर रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो तुरंत शिव जी प्रकट हो गए वहीं। देखना आप किसी कैलेंडर में ऐसे हाथ किए, वो आशीर्वाद नहीं दे रहे, वो कह रहे ना 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 ऐसा मत कहिए, ईश्वर सह रामो सह ईश्वर, जिनके ईश्वर राम हैं वो रामेश्वर है। बड़ा वही है जो दूसरे को बड़ा समझता है, बड़ा वही है
जो दूसरे को छोटा समझे वो छोटा ही हो सकता है, कभी बड़ा नहीं हो सकता है। भगवान शिव कह रहे हैं कि हमारे जो प्रभु राम हैं ये वो रामेश्वर हैं। राम जी कह रहे हैं ना जो हमारे ईश्वर हैं वो रामेश्वर। नारद जी बोले आप दोनों भगवान हैं, और चले गए प्रणाम करके। जब उस पार पहुंचे, अंगद जी से कहा कि एक बार और। भगवान कितना मौका देते हैं संभलने का। जय हो प्रभु। बाल कान के पास सफेद होते हैं पहले, यहाँ और कहीं नहीं, यहाँ क्यों? वो बाल कान में कहते हैं कि हमने तो रंग बदल दिया, तुम रंग कब बदलोगे? सफेद रंग परमात्मा का, काला रंग दुनिया का। अब हम तो दुनिया से निकल आए, सफेद रंग परमात्मा में रंग गए, तुम कब रंगोगे अपने आप को? लेकिन हम लोग इतने चतुर, बोले तुम कितना ही रंग बदल लो, हम तुम्हारा रंग बदल देंगे, हम अपना रंग नहीं बदलेंगे, हम तुम्हारा रंग बदल देंगे। सो गोदरेज की डाई लेके पोत देते हैं। बोले लो तुम हमारा रंग बदलने आए, हम तुम्हारा ही रंग बदल देंगे। सो काले कर दिए। वो बेचारे बार बार निकल के ढूंक के कहते कि भैया बदल दो। वे बार बार लगा के डाई, दांत हिलने लगे। अब दांत बोले तो हमारी सुन लो, अब देखो बहुत चबाया भोजन, अब वेदांती बनो। अरे बोले चिंता ना करो, हम बत्ती लगवा लेंगे पूरी 32 की 32, गिर जाओ तुम्हारी भी जरूरत नहीं। आंखों से देखना कम हो गया। अरे अब तो भगवान को देख लो, आंखें खोलकर दुनिया को देखा जाता, बंद करके भगवान को देखा जाता। अब कम देखने लगा, अब तो आंखें बंद करके भगवान को देखो। अरे बोले हम लेंस फंसवा लेंगे, देखेंगे हम दुनिया को। कमर झुकने लगी, अब तो झुकना सीख लो, बड़े अकड़ के चलते थे। अरे बोले कुछ नहीं, कमजोरी है, डाबर च्यवनप्राश खाएंगे फिर से ताकत आ जाएगी। कितना मौका दिया भगवान ने संभलने का। जब मिस कॉल आई और मिस कॉल पे ध्यान नहीं दिया, बाद में सीधी भगवान ने एक कॉल मार दी, फिर राम नाम सत्य है, सत्य कहो मुक्त है। अब करो उपाय, क्या करते हो? कोई उपाय नहीं। अंगद जी को भेजा, अंगद जी गए समझाने, मंदोदरी ने समझाया, पर रावण ने किसी की नहीं मानी। क्यों? एक होती है मनमानी। हर जीव की दो पत्नियां हैं, एक मनमानी एक बुद्धिमानी। यदि बुद्धिमानी के साथ संयोग बनाओगे तो विवेक रूपी पुत्र पैदा होगा, तुम्हारा विनाश कभी नहीं कराएगा। और मनमानी रूपी पत्नी से संबंध बनाओगे, अभिमान पैदा होगा, जो तुम्हें किसी की बात मानने नहीं देगा, वो एक दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यानी तुम्हारी लंका जलनी है ही, अगर नहीं माने तो। आज अभी देखो हनुमान जी महाराज का कमाल देखो आप, और कुछ नहीं। ये कथा सुनने को मिलेगी कि संकट मोचन हनुमान जी का नाम कैसे पड़ा। आज युद्ध का प्रथम दिन हनुमान जी को आदेश किया कि जाओ। हनुमान जी महाराज पवन के वेग को लज्जित करते हुए पहुंचे। युद्ध हुआ। आज जब शाम को रावण के सैनिक आए, रावण ने कहा बताओ समाचार क्या है। सैनिक बोले महाराज युद्ध में और तो सब ठीक है, लेकिन वही। बोले कौन? बोले वही। कौन? अब बोले नाम बताएंगे सो आप डांटेंगे, क्योंकि जब से हनुमान जी ने लंका जला दी तब से रावण ने कहा है कि हनुमान का कोई नाम नहीं लेगा। अब अगर नाम लेते हैं तो समस्या। बोले मान। बोले कौन मान? बोले हनुमान। अरे रावण बड़ा क्रोधित हुआ। बोले एक तो लंका जला गया, और वो क्या कर रहा है वहां युद्ध में? रावण बोला तुम एक काम करो, आगे से जाओ, आगे से। अरे आगे से जाओ तो समस्या है, तो बोले पीछे जाओ। बोले पीछे यदि जाएं तो पीछे वाले तो सुरक्षित ही नहीं है, पीछे वाले सुरक्षित नहीं है। तो बोले तुम लोग? बोले हम लोग आगे वाले हैं जो सुरक्षित आ गए, पीछे वाले सुरक्षित नहीं हैं। बोले वो कैसे? बोले आगे जाओ तो कुछ दूरी पे भाग भी लो,
अगर पीछे जाओ तो हनुमान की पूंछ समेट करके एक बार दो बार वो ऐसा फेंक देती है तो कल्याण हो जाता है। ये है समस्या। और हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख गोहांड से पधारे हुए हैं अरविंद राठौर जी मुखिया जी साथ में आए हैं, वो अपना आसन ग्रहण करें।